के लिए उत्तर प्रदेश के स्थानीय जो कारण है वही जिम्मेदार हैं, चाहे इसमें सरकार की अपनी तरफ से जो जो पहल की गई थी लोगों को जोड़ने की उसमें कहीं कमी आई है, या फिर सरकार की ओर से जितना किया जाना चाहिए था वो अपेक्षाकृत कम था और लोगों को शायद ये शिकायत राज्य सरकार से ज्यादा थी बजाय केंद्र सरकार से, क्योंकि जितने भी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और आपका ये राजस्थान हो, तीनों ही प्रदेशों में मैं समझता हूं कि वहां की स्थानीय सरकारों के एटीट्यूड की वजह से ये हार हुई है। क्योंकि बंगाल में जहां पे अपेक्षा की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि वहां पे पीछे काफी अशांति रही और बड़ी हिंसा हुई, वहां पर फिर से टीएमसी का जीतना, इसका मतलब कि वहां के लोगों को टीएमसी की सरकार से बड़ी शिकायत नहीं है। और यहाँ पर जो शिकायत सामने आई है इलेक्शन रिजल्ट के तौर पे, वे कहीं ना कहीं जो कि राज्य सरकार की ओर जो नाराजगी है, चाहे वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर हो, जैसा कि आपने कहा बेरोजगारी को लेकर के हो, और अब सामने आएंगी सारी बातें कि आवारा पशुओं को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, और जातिगत समीकरण जो कहीं न कहीं बिगड़े हैं उनको लेकर के हो। कैंडिडेट का सिलेक्शन कई जगह बहुत ही अजीब सा रहा। तो ये सारे समीकरण केवल और केवल राज्य स्टेट सेंट्रिक हैं, और उत्तर प्रदेश से बाहर भी अगर ये मुद्दे होते तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बड़े राज्यों में नुकसान होता। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि वहां पर भी जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार चल रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र इसका एक उल्टा एग्जाम्पल है, जहां पर सरकार भले ही चल रही थी लेकिन इतने ज्यादा पार्टियों में डिवीजन हुए कि वो जो सिंपैथी थी वो बाकी। चलिए ठीक है, ठीक है, लौटते हैं आपके पास मेघलाल जी। इसी बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी गिनती चल रही है और जो शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, मैं समझता हूं जो हमारे को जो आशाएं थी उन आशाओं के अनुरूप ये शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं हमारे पूरे प्रदेश में। मैं सभी हरियाणा वासियों का, अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसा लगता है कि लोगों ने जितना आशीर्वाद दिया है वो उम्मीद से भी ज्यादा आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। बाकी अब ये शुरुआत के रुझान हैं, जब पूरी गिनती हो जाएगी उसके बाद ही मैं कोई और टिप्पणी आपको करूंगा। यूपी से ही बनेगा। इतना पढ़ा लिखा नेता आप कोई हो तो बता दीजिए, विपक्ष के पास हो कोई ऐसा नेता बता दीजिए पढ़ा लिखा और विकास। आप कन्नौज में देख लीजिए, तो ये इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, यहाँ यूपी के रास्ता से ही दिल्ली जाती है मंत्री के लिए। अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद ही नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम बनने ही जा रहे हैं और बनेंगे ही, क्योंकि उनका विकास का रास्ता, रोजगार, युवाओं को रोजगार सब कुछ किया है। बोर्ड पीडीए ने जो रौंद दिया है, इसलिए रौंदा है कि उनके कुकर्म बहुत थे। किसान, नौजवान, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने खत्म करने का काम न किया हो। इंडिया ने जो पीडीए बनाया है और उसको आगे करके जो चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लड़ा है, पीडीए ने एनडीए को हरा दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाला समय पीडीए का है के माहौल में है। माननीय अखिलेश यादव सांसद ही नहीं, केवल देश की बड़ी राजनीति में हिस्सा लेने जा रहे, और देश का विकास अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा ही होगा। के कदम से हम लोग पहले ही कह रहे थे, जो इंडिया गठबंधन के लोग जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो एग्जिट पोल जनता के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल थे। और आज आ रहे हैं खुल करके